प्रयोजन रहित सोचना। आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं प्रयोजन रहित? अरे बोलिए ना। जिस समय क्रिकेट मैच टीवी में चलता है तो उस समय आप लोग देखते कि नहीं देखते? कौन कौन देखता है? हाथ उठाकर बताएं। क्रिकेट मैच कौन कौन देखता है? कितने अच्छे लोग हैं जो क्रिकेट मैच देखते हैं? हाथ उठाइए। हाँ उठाइए उठाइए, बहुत बढ़िया। कितने घंटे देखते हो? 1 घंटा, 2, 4, 3.5 घंटे का मैच होता है क्या? अच्छा, एक दिन में कितने मैच आते हैं? एक ही आता है। फिर आप कितने दिन तक आते हैं वो? 1 महीने तक आते हैं। 1.25 महीने का चल रहा है। थोड़ी जानकारी ले लूँ, मुझे पता नहीं है। 1.25 महीने 3.5 घंटे रोज़ मैच देखते हो, है ना? अरे बोलिए ना। सामने ग्राहक भी खड़ा हो, भाई रुक जा ज़रा, छक्का लगने वाला है, बस वो मेरा फेवरेट वो आ गया क्रिकेटर, अब वो खेल रहा, अभी रुक जा ज़रा, अभी देता सामान, अभी देता हूँ मैं। आदमी ग्राहक भगा देगा लेकिन मैच नहीं छोड़ेगा। घर वालों को पानी नहीं देंगी महिलाएं लेकिन मैच नहीं छोड़ेंगी। बच्चे स्कूल का होमवर्क छोड़ देंगे, अरे बोलिए ना, मगर मैच नहीं छोड़ेंगे। अब हम देखें कि ये मैच है क्या। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। किसी की धन हानि के विषय में नहीं सोचना और किसी के जय यानी जीत और हार यानी हार के विषय में नहीं विचार करना। क्रिकेट में क्या होता है? हार और जीत होती। जिसको तुम चाहते हो यदि वो जीत रहा है तो उछल उछल के छक्के तो लगते क्रिकेट के मैदान में और उछलते हो तुम यहाँ पर। अरे बोलिए ना, कितना मन खुश होता है। अरे आज तो पार्टी करनी पड़ेगी, आज तो हमारे फेवरेट ने चौके छक्के लगाए हैं। अरे बोलिए ना, है ना? अच्छा, और जिस दिन जिसको तुम नहीं चाहते हो उसके चौके छक्के लग जाएं तो क्या होता है? बीपी लो हो जाता है। पत्नी ने कहा खाना खा लो, नहीं मन नहीं है। माँ कह रही बेटा खाना खा लो, नहीं इच्छा नहीं हो रही है। क्या हुआ? बस कुछ नहीं हुआ। भाई थोड़ा माइक को ठीक कर। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे मन अच्छा नहीं लग रहा है। भाई क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? वो भारत हार रहा है, लग रहा है कि वो हार जाएगा। आँखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हो, टेंशन कर रहे हो। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? है ना? मैच कहाँ चल रहा है? मैदान में। कहाँ चल रहा है? मैदान में। टीवी में नहीं चल रहा मैच। मैच कभी टीवी में नहीं चलता है, चलता तो मैदान में है। उसमें तो दिखाया जाता है ना, कैमरा लगा के। अब उसमें यदि कोई हार गया तो उसमें तुम्हारा क्या गया, और जीत गया तो तुम्हें क्या मिला? कुछ प्रशंसा मिली हो, कुछ नोट मिले हों, कोई डिग्री मिली हो, कोई कुछ नाम हुआ हो आपका कि इन्होंने ना पूरे 1.25 महीने का मैच पूरे लगातार रोज़ देखा है तो इनको ये डिग्री दी जाती है कि ये बहुत अच्छे दर्शक हैं। और इस डिग्री को देने से फिर इनको कहीं जॉब मिल जाएगी। ये इन्होंने 1.25 महीने तक मैच देखा है तो इनको इतने रुपए दिए जाते हैं। ऐसा हुआ क्या? अरे बोलिए ना, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। आज तक कितने मैच देख चुके? कोई गिनती? बस देखा
अनुभव किया और ख़त्म, कुछ मिला। इसको कहते हैं प्रयोजन रहित कार्य। क्या कहा? इसको कहते हैं प्रयोजन रहित कार्य। इसको कहते हैं अनर्थ दंड। इसको कहते हैं व्यर्थ में ही पाप कमाना। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। वो खेल रहे हैं, जीतेंगे वो, हारेंगे वो, और रो तुम रहे हो, हंस तुम रहे हो। नहीं, हमारा भारत है ना। अरे तुम्हारा भारत है तो तुम ऐसे काम करो कि भारत का नाम ऊंचा हो। तुम्हारे टीवी देखने से कौन सा भारत का नाम ऊंचा हो रहा है? तुम्हारे रोने से कौन सा भारत का नाम ऊंचा हो रहा है? तुम्हारे पटाखा फोड़ने से कौन सा भारत का नाम ऊंचा हो रहा है? अरे बोलिए ना। यदि 1.25 महीना 3.5 घंटा यदि बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी होती तो शायद भारत का नाम ऊंचा कर देते। यदि 1.25 महीना यदि 3.5 घंटा अच्छे से ग्राहकी चलाई होती तो शायद घर का भला हो जाता। यदि 1.25 महीना अच्छे से 3.5 घंटा स्वाध्याय किया होता तो इस आत्मा का कल्याण हो जाता, घर में शांति हो जाती। इस क्रिकेट के पीछे घर में कई बार लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, क्योंकि जब पति देख रहा है तो थोड़ा इंटरेस्ट पत्नी को भी आ रहा है, क्योंकि आजकल दोनों अपने आप को बराबर मानते हैं। पत्नी किसी से कम नहीं है। जो पति पर रहे तनी तनी उसे कहते पत्नी। पूरे दिन तनी तनी रहती। तुम देख रहे तो क्या मैं नहीं देख सकती? तुम अकेले देखोगे क्या? मैं भी देखूंगी। हैं? दोनों बराबर से देखते हैं। अब घर का खाना कौन बनाए? बना तो दूंगी, अभी 2 ही तो बजे हैं। एक टाइम खा लेना शाम को। अभी दिख नहीं रहा मैच आ रहा है, तुम देख रहे तो तुम भी चलो साथ में बनाने के लिए। वो कह रहा प्यास लगी है, पानी दे दे। अभी एडवर्टाइजमेंट आएगी ना तब पानी दूंगी, अभी रुक जाओ जरा, 5 मिनट में आने वाली है। यानी खाना पीना, आपका व्यापार, आपकी पढ़ाई, आपका सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है और प्रयोजन रहित, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई रिजल्ट नहीं। कोई रिजल्ट आज तक मिला हो तो बताओ मुझे कि आपने इतने मैच देखे हैं तो आपको कोई सम्मान पत्र प्राप्त हो रहा है कि भाई साहब ने इतने मैच देखे हैं तो भाई साहब को सम्मान पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये हमारे मैच के सबसे बड़े दर्शक हैं। कुछ लोग तो टीवी में तो पागल रहते ही रहते हैं। कुछ वहाँ 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की टिकट लेकर और फिर वहाँ देखने जाते। यहाँ से पहले जहाँ जा रहे हैं, जहाँ मैच हो रहा है, पहले वहाँ जाएंगे, उतना खर्चा करेंगे, फिर वहाँ की टिकट खरीदेंगे। और कुछ तो ऐसे हैं जो विदेश से देखने आते हैं, इतने पागल हैं। माँ से मिलने नहीं आएंगे विदेश से। माँ यदि बीमार हो तो माँ को देखने नहीं आएंगे, लेकिन मैच देखने विदेश से आ जाएंगे। यह है व्यसन, इसको कहते हैं व्यसन। खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। जिस चीज़ से कुछ मिलना ना हो और फिर भी उसके पीछे पड़े रहें, इसका नाम है अनर्थ दंड। और अनर्थ दंड का मतलब है व्यर्थ में पाप का उपार्जन। बोलिए हाँ या ना। इतने मैच देखने से क्या मिला? पाप मिला। कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे? नहीं नहीं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको मिलेगा ये पाप। तो उनको मिलेगा क्या? उनने कहा था फ़ोन करके, भाई साहब मैं खेल रहा हूँ, जरा मैच ज़रूर देख लेना। किसी ने फ़ोन किया था क्या आपको? नहीं किया था। तुम खुद ही लगे पड़े हो उसके पीछे और अपने आप को देशभक्त बताते हो। हमारा देश खेल रहा है, हमारा देश जीतेगा तो हमारा नाम ऊंचा होगा। बस तुम अच्छा काम कर लो, तुम सुधर जाओ तो नाम जरूर ऊंचा हो जाएगा। तुम्हारे देखने से ऊंचा होने वाला नहीं है। तो बोलिए आज के बाद मैच इतने पागलपन के साथ देखोगे क्या कि खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो। और कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं कि 10 बजे से मैच शुरू होना है तो सुबह 8 बजे तक खाना पीना सब तैयार वैयार करके मंदिर से निपट के, अब तो मेरा सब काम हो गया, आप डिस्टर्ब मत करना, मैं मैच देखूंगी। यदि प्रवचन होना होगा या 10 बजे से कोई मंदिर का कार्यक्रम होना होगा
कि भाई यहाँ मंदिर में ऐसा ऐसा काम है तो भाई आप सब काम करके आ जाना। नहीं, 10 बजे हम कैसे आएंगे, हम बिजी रहते हैं, हम नहीं आ सकते हैं। हम तो भाई 10 बजे हमारा बिजी टाइम है। हाँ, क्रिकेट हो रहा हो तो ज़रूर तुम्हारा फ्री टाइम हो जाएगा, लेकिन मंदिर के लिए तुम्हारा बिजी टाइम है। जितना प्रेम उस क्रिकेट से करते हो उतना प्रेम अपनी आत्मा से कर लो, परमात्मा से कर लो, तो इस जीवन का कल्याण हो जाएगा। और अनर्थ दंड कमा के व्यर्थ में पाप भी कमाते रहते हो। तो आज के बाद से कितने लोग हैं जो मैच का त्याग कर रहे हैं? अच्छे से हाथ उठाइए। हाँ, उठाइए उठाइए यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप पापों से बचना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, परेशानी से बचना चाहते हैं, तो उठाइए हाथ। और बड़े पहले उठाएं ताकि घर में टीवी में चले ही ना, क्योंकि ये बड़े देखेंगे तो छोटों को भी फिर देखना पड़ता है। अच्छे से उठाइए। हाँ, उठाइए उठाइए। पंडित जी, पंडित जी आपका नाम क्या है? शास्त्री जी बाद में है, पहले आप पंडित जी हैं। पंडित जी का काम है त्याग करवाने का, तो पहले पंडित जी को त्याग करना पड़ेगा, तभी तो आप त्याग करवा पाएंगे, तभी तो आप पाप से बचने का उपदेश दे पाएंगे। अरे बोलिए ना, जब पंडित जी खुद ही लग जाएंगे तो फिर इन्हें कौन बचाएगा? ये ऐसा जमाना आ गया है कि हर कोई लगा पड़ा है, किसमें? पाप में, अनर्थ दंड में। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। किसी की धन हानि की और किसी की जीत हार की चिंते। विचार करना, क्या करना? विचार करना। ये पहला अपध्यान है। क्या है? अपध्यान, अशुद्ध ध्यान, अशुभ ध्यान, पाप का ध्यान, अशुभ ध्यान है ना। ध्यान किसे कहते हैं? अरे बोलिए ना। मन वचन काय की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। जब आप सीरियल देखते तो आपका मन कहाँ होता है? टीवी में। आपका वचन कहाँ होता? टीवी में। और काया कहाँ होती है? और तीनों एकाग्र होते। मच्छर काटते हैं तो पता चलता है कि मच्छर काट गया? क्यों नहीं पता चला? क्योंकि ध्यान टीवी में लगा हुआ था। और वैसे यदि प्रवचन सुन रहे हो और एक मच्छर काट जाए, माला फेर रहे हो और आप पूजा कर रहे हो और मच्छर काट जाए, तो ध्यान कहाँ होगा? और सीरियल देख रहे हो और मच्छर काट जाए तो ध्यान। अब आप देख लो, फिर बाद में भगवान से शिकायत मत करना कि भगवान हम माला भी फेरते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं होता है, हमें कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है। अब तुम देख लो कि तुम ध्यान से सीरियल देखते हो कि ध्यान से क्रिकेट देखते हो कि ध्यान से माला फेरते हो। जिस चीज़ को ध्यान से करोगे उसी के अनुसार कर्मबंध होगा। अब ध्यान से तुम माला नहीं फेर रहे हो तो कहाँ से पुण्यबंध होगा? ध्यान से स्वाध्याय नहीं कर रहे हो तो कहाँ से पुण्यबंध होगा? कहाँ से पापों का नाश होगा? और जहाँ से पाप मिलना है उसको पूरा ध्यान से कर रहे हो। इतना ध्यान, इतना ध्यान, इतना ध्यान कि यदि इतना ध्यान लग जाए आत्मा में तो मोक्ष मिल जाए, केवल ज्ञान हो जाए, इतना ध्यान लग जाए। लेकिन अशुभ में लगाए रखते हैं पूरे समय, चौके छक्के, पूरा बॉल कितनी सी होती है? इतनी सी। और जब वो खेलते हैं तो ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? बॉल पे ध्यान रहता है। अब कहाँ गई? हाँ, बस लगने वाला, देख 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 देख, गई गई, चौका लग गया। क्या लग गया? अभी हमारे भैया जी कह रहे थे ना, चौका लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? हाँ हाँ, चौके लगते ना आजकल, घरों में तो लगते हैं। देखो 1.25 महीने तक रोज़ लगेंगे। टीवी में, घर में जो टीवी लगी है उसमें चौके लगते नहीं लगते हैं। एक बच्चा था, स्कूल गया, एक पहले पहुंचा, एक बाद में पहुंचा। तो पहले वाले ने दूसरे से कहा, भैया तू लेट क्यों आया? बोले मेरी मम्मी ने चौका लगाया। तो दूसरा बोला, मेरी मम्मी ने छक्का लगाया, मैं पहले आ गया। तेरी मम्मी ने चौका लगाया, तू बाद में आया।
यदि आप चौका नहीं लगाओगे तो आपके बच्चे चौका और छक्का केवल क्रिकेट में जानेंगे, वो घर में लगने वाले चौके को नहीं जानेंगे। इसको चौका इसलिए कहते हैं कि इस चौके में द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, इन 4 बातों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसको चौका कहते हैं। लेकिन आजकल बस फैशन वाले किचन क्या कहते हैं, जहाँ किचकिच होती रहे। नहीं, मैं नहीं कह रही, वो तो आप कहते हैं। इसे रसोई भी कहते हैं, जहाँ रस युक्त आहार बनाया जाता है उसे रसोई कहते हैं, है ना। लेकिन आजकल तो किचन कहते हैं वो फैशन में। और फैशन तो इतनी आ गई है, फैशन का भूत तो इतना सवार हो गया है कि हमारे बूढ़े बूढ़े लोगों के ऊपर हो गया है। बोले स्पून ले आओ, स्पून, चौके में भी स्पून ले आओ, चम्मच नहीं कहती हैं, स्पून ले आओ, स्पून। एक अम्मा जी बोली एप्पल ले आओ, एप्पल। मुंह में दांत नहीं थे उनके, मैंने कहा वाह। और अम्मा जी कह रही एप्पल ले आओ, एप्पल। आजकल की मम्मी कहती हैंड वॉश कर, हैंड वॉश कर, हाथ नहीं धो। हाँ, अंग्रेजी में कहती हैं। अब तो कुछ जो छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने जो उनकी मम्मी और उनकी दादी आती, टच फीट कर, माता जी के टच फीट कर। समझ गए क्या? क्या समझे? पाँव छू, ये नहीं कहती चरण स्पर्श कर या पाँवों को छू या चरणों में प्रणाम करो, ये शब्द नहीं बोलती। टच फीट कर, टच फीट कर। अभी 8 दिन के पहले की बात है। और इतना गर्व से कहती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अच्छा काम करे टच फीट कह के। अपनी हिंदी छोड़ के, अपने संस्कार छोड़ के, अपनी मातृभाषा छोड़ के दूसरे की चीज़ ग्रहण करने में कितने अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हो। अपनी चीज़ में गौरव नहीं है, दूसरे की चीज़ में गौरव महसूस कर रहे हो। जो क्रिकेट है ना, वो हमारे यहाँ का खेल नहीं है, वो भी विदेश का है। क्या? वो भी इंपोर्ट किया हुआ है। और आज सबसे ज़्यादा चलने वाला कोई खेल है तो क्रिकेट है। और हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ के कौन से खेल हैं? कबड्डी है, जिसमें टांग खींचते हैं, टांग खींचते शायद, कबड्डी में टांगी तो खींचते हैं। और कबड्डी 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 कह के उस बिना सांस लिए, सांस ले ली मतलब गए, तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो गया, तुम्हारा अनुलोम विलोम भी हो गया, और टांग खींचने से तुम्हारी टांग भी मजबूत हो गई। अपनी जिसने टांग बचा ली, जिसको अपनी टांग बचाना आ गया, वो अपने जीवन में अपने आप को बुराइयों से भी बचा सकता है। तो ऐसा खेल है कबड्डी हमारे यहाँ का, जिससे शिक्षा मिलती है। खो खो, भाई खो खो, जिसने खो दिया उसने खो दिया, और जिसने पा लिया उसने पा लिया। ये हमारे यहाँ का खेल है। एक होता था पिट्टू, क्या बोलते हैं यहाँ पर, वो जो एक के ऊपर एक पत्थर जमा के उसको बॉल से मारते हैं, सितोड़ा, सितोलिया, अच्छा हैं, उसमें भी निशाना लगाते हैं तो बढ़िया, उसमें भी बच्चों को आनंद आता है। लेकिन नहीं, आजकल तो जिसको देखो वो क्रिकेट के पीछे पागल है, जिसको देखो वो क्रिकेट के। अरे दुनिया में एक ही खेल है क्या? चलो खेल होता है मनोरंजन के लिए। बच्चों ने अब 1-2 घंटे पढ़ाई कर ली है, अब मन एकाग्र से जो पढ़ाई की थी तो थोड़ा मन पे स्ट्रेस आ गया, मन पे स्ट्रेस आ गया तो उसको नॉर्मल करने के लिए बच्चे गए और थोड़ा खेल के आ गए। तो खेल क्या केवल क्रिकेट ही होता है क्या? दुनिया में केवल एक ही खेल है क्या? लेकिन नहीं, पागल हैं क्रिकेट के पीछे, देखने में भी और खेलने में भी। अरे नरेंद्र जी बहुत होशियार हैं, बहुत ज्ञानवान है। बंधुओं, खेल किस लिए होता है? केवल जो पढ़ाई के द्वारा बच्चों के दिमाग पर स्ट्रेस आ गया है, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए खेल होता है। ये हार जीत के लिए नहीं होता कि तुम रोते बैठो, ये इसलिए नहीं होता है कि तुम टेंशन कर लो,
ये इसलिए नहीं होता है कि तुम पटाखा फोड़ो, ये इसलिए नहीं होता है कि अपना जीवन उसमें झोंक दो, इसलिए नहीं होता। और कुछ लोग तो इस पे वो मतलब और भी काम करते हैं जिससे लोगों का जीवन खराब हो जाता है। तो अब आपने समझ लिया ना, क्रिकेट के द्वारा कितनी बुराइयां जीवन में आ जाती। हालांकि क्रिकेट कहता नहीं कि तुम बुराई लो, लेकिन उससे जो तुम्हारा अटैचमेंट है उसके द्वारा वो सारी चीज़ आ जाती हैं। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारा जो अटैचमेंट मोह होता है वो उसको बुरा कर देता है। तो समझ गए ना, आज के बाद से क्रिकेट का नशा उतारा कि नहीं उतारा? जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। बंधुओं, जो देखते हैं वो भी हाथ उठाएं, और जो नहीं देखते हैं वो त्याग करें। आपने त्याग तो नहीं किया, भले आप नहीं देखते, मगर आपने त्याग तो नहीं किया, इसलिए हाथ उठाओ। अब उठाओ हाथ सब लोग। जिनने त्याग किया वे भी हाथ उठा लें, और जो नहीं देखते थे वे भी हाथ उठा लें। नहीं, अब तो गया, अब तो तुम्हारे घर से ही गया वो तो, है ना। मतलब नशे के रूप में एक होता है दिखना और एक होता है देखना। दिखने के लिए तो हमें बहुत कुछ दिखता है, लेकिन हमारा अटैचमेंट तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, दिख गया, लेकिन नहीं, पानी देने आए, खड़े हो गए, पता नहीं कौन खेल रहा है, पता नहीं अब छक्का लगने वाला है। अब वहाँ रखी है दाल, वो जल रही है, दूध रख के आए किचन में, वो फन रहा है, हैं। यानी कि जो है वो काम भूल गए और उसमें ही लग गए। ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए, काहू की धन हान किसी जय हार ना चिंते। अब दूसरा है राजनीति, चुनावी माहौल। क्या चल रहा है इस समय? चुनावी माहौल। इसमें आप लोग जय और हार की चर्चा करते हो नहीं करते हो? जीत और हार की चर्चा होती नहीं होती है? अरे बोलिए ना, होती है। तो आप लोग क्या चर्चा में, राजनीति में? नहीं, इस बार तो मोदी आएगा। अरे 2 बार आ गया मोदी, अब इस बार तो मोदी नहीं आएगा, दूसरा ही आएगा। और दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है, क्या कर रहा है मोदी, दूसरा कहता है क्या कर रही है कांग्रेस, और शुरू हो जाते हैं। भाई ठीक है, तुम्हारा जो है कि वोट डालना तुम्हारा अधिकार है, और तुम वोट डालो, डालने की मनाही नहीं है। और ये भी देखो कि कौन इस देश के लिए अच्छा काम कर रहा है और कर सकता है, किसके अंदर क्वालिटी है। आप इस बात को जरूर नज़र में रखो। लेकिन तुम दिन भर इसी चर्चा में लगे रहो, दिन भर कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, दिन भर उसी की मोबाइल में वीडियो निकाल के देखो, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसके वो क्या कहता है, दिन भर इसी में लगे रहो। तो इसको कहा है अनर्थ दंड। क्या कहा है इसको? अनर्थ दंड, प्रयोजन रहित काम। अब कोई जीत गया तो तुम्हें क्या मिला, और नहीं जीता तो तुम्हें क्या मिला। हाँ, वोट डालते समय सावधानी रखना, उसकी मनाही नहीं है, क्योंकि जो भी जीतेगा यदि अच्छा काम नहीं किया तो उसका प्रभाव आपके ऊपर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए इस बात की सावधानी रखना जरूरी है, नज़र डालना ज़रूरी है कि आप जो है इस बात का ध्यान रखें कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना तो ज़रूरी है। लेकिन आप केवल उसी में घुस जाओ और 24 घंटे उसी की चर्चा करो, तो ये कहा है इसको अपध्यान। क्या कहा है इसको? अपध्यान कहा है। अपध्यान का मतलब है अनर्थ दंड का एक भेद है। आपका मन व्यर्थ के विचारों में जा रहा है, जिससे पाप का बंध हो रहा है। आप अच्छी चीज़ का प्रचार भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, आपको मनाही नहीं है। अच्छी चीज़ का आप प्रचार भी कर सकते हैं, प्रचार करने की भी मनाही नहीं है। लेकिन आप प्रचार किसका करते हो? ब्यूटी पार्लर वाले का, ये उसके यहाँ जाना, बहुत अच्छे से करती है, बात भी बहुत अच्छे से करती है, बोलती भी अच्छे से है, और काम भी बहुत अच्छे। उसने तो इतने अच्छे से किया ना, आनंद आ गया। तू भी उसी के यहाँ जाना। किसका प्रचार किया? पार्लर का। ये उस डॉक्टर के पास में जाना, वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है, वो डॉक्टर देखता बहुत अच्छे से, दवाई भी अच्छी देता है,
उसके पास जाना, किसका प्रचार किया? डॉक्टर का प्रचार किया, है ना। भाई राजनीति में प्रचार की भी ज़रूरत होती है, बिना प्रचार के काम नहीं होता है, लेकिन यदि आपने सही प्रचार कर दिया तो कोई बात नहीं, और गलत प्रचार कर दिया तो सारा पाप आपको लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जो अनर्थ दंड के 5 भेद बताए हैं उसमें कहा है अपध्यान। कौन सा ध्यान? अशुभ ध्यान, अशुद्ध ध्यान, पाप का ध्यान, ये सारी चीज़ें प्रयोजन रहित हैं। इससे हम करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा और हम नहीं करेंगे तो भी कुछ घटने वाला, हमारे करने से बढ़ेगा नहीं और हमारे नहीं करने से घटेगा नहीं। जो काम होना है वो काम होना है, तुम उसमें जुड़ो तो भी होगा, तुम ना जुड़ो तो भी होगा। अब जैसे मौसम है, 24 घंटे क्या चल रहा? बहुत गर्मी हो रही है, टीवी में इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, अखबार में इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, मोबाइल में इतना टेम्परेचर, इतनी गर्मी, हाई गर्मी इतने साल से नहीं हुई, इतनी गर्मी इस बार हो रही है। हर साल तुम देख लो यही नहीं होता। फिर उसके बाद जब गर्मी जाएगी तो बारिश की चर्चा आ जाएगी, अब बारिश चली जाएगी तो ठंड की चर्चा आ जाएगी। वो घूमते रहते हैं और उसके साथ तुम भी घूमते रहते हो। यदि हम गर्मी की चर्चा ना करें तो गर्मी का कुछ होगा क्या? कम ज़्यादा होगी क्या? और गर्मी की चर्चा करें तो कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो जितनी चर्चा हम इन सब चीज़ों की कर रहे हैं, इसकी बजाय इस चर्चा में हम इसको कन्वर्ट करके यदि हम धर्म ध्यान में लगा दें तो शायद हमें उससे कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा, घर में आप लोग काम करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। कपड़े धोते हो? धोते हो। भोजन बनाते हो? बनाते हो। भोजन की चर्चा करते हो? अरे बोलिए ना। यदि भोजन की चर्चा ना करो तो काम चल सकता कि नहीं चल सकता? चर्चा ना करो तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई क्या होता, आपने भोजन बनाया, सबको खिलाया, फ्री हुई, बाहर आई, इतने में पड़ोसन भी आई। बस मैं तो अभी अभी खाना से निपट के आई हूँ। आज तो मैंने तो गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और मैंने आलू के पराठे बना दिए थे, तो बच्चों ने बड़े प्यार से खा लिया, बड़ा पसंद है मेरे बच्चों को, और पति को भी टिफ़िन में रख दिया मैंने। अब मैं कभी कभी बना देती हूँ, फिर पड़ोसन अपनी बताएगी, आज तो मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई, आज तो मैंने लौकी बनाई। आलू खाते खाते तो मैं बोर हो गई। दिन भर जब देखो बच्चे आलू आलू मांगते रहते हैं दिन भर। मैं तो आज तो डांट दिया मैंने बच्चों को, आज तो लौकी खानी मिलेगी, आज तो यही खाना पड़ेगा तुम्हें। बच्चे नाराज़ तो होते हैं मगर मैंने आज खिला दिया बच्चों को। यदि ये चर्चा करोगे तो क्या फ़ायदा, और चर्चा नहीं करोगे तो क्या घाटा? अरे बोलिए ना, हैं? लेकिन चर्चा करने से क्या होगा? पाप का बंध होगा। क्या होगा? व्यर्थ में पाप का बंध होगा। इसे कहा है अपध्यान। क्या कहा है? अपध्यान कहा है। कपड़े की चर्चा करते कि नहीं चर्चा करते? अरे आजकल इतनी गर्मी हो रही है, मैं तो अंदर ही डाल देती हूँ कपड़े। बारिश आएगी तो आजकल तो इतनी बारिश आ रही, कपड़े नहीं सूख रहे हैं। सर्दी आई तो मैं तो छत पे डाला ही वही कपड़े। आजकल थोड़ी देर को तो धूप निकल ही जाती है ना, तो फिर मैं उससे फिर कपड़े सुखा लेती हूँ और जल्दी से उठा के ले आती, ताकि अब तुमने कपड़े सुखाए, पहली बात तो तुमने सुखाए नहीं कपड़े। तुमने सुखाए क्या? कपड़े कौन सुखाता है? कपड़े कौन सुखाता है? धूप सुखाती है, हवा सुखाती है, और तुम 24 घंटे क्या कहते हो? कपड़े मैंने सुखाए। पहली बात तो एक कर्तव्य भाव आया कि मैंने कपड़े सुखाए। तुमने तो केवल कपड़े खोल करके डाले हैं, सुखाने का काम तो किसी और ने किया है। भोजन तुमने बनाया, इतनी कहते आज मैंने रसगुल्ले बनाए, आज मैंने सब्जी बनाई। अब सब्जी किसने बनाई? देखो बच्चे कितने समझदार हैं।
बच्चे कह रहे गैस ने बनाई, अग्नि ने बनाई, पानी ने बनाई। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नदी में नौका का, मिलने में अच्छे मौका का, और लगाने में चौका का। महिलाओं में हार का, साधुओं के बिहार का, और रोज देने में आहार का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। बोलिए 24 भगवान की। वृक्ष क्या है? कभी वृक्ष को आपने देखा? तो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो पूरा का पूरा वृक्ष जड़ के आधार पर टिका रहता है। बिना जड़ के वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं होता। वृक्ष का बाह्य जो ढांचा होता है वो पूरा का पूरा हरा रहता है। आंतरिक जीवन जो वृक्ष का होता है, श्वास का लेना और छोड़ना, यह बिल्कुल अंदर ही अंदर चलता रहता है। जल का ग्रहण करना, वृक्ष भी बाहर से बहुत कुछ चीजें ग्रहण करता है। जल का ग्रहण करना और बहुत सी ऐसी चीजें ग्रहण करता है जलवायु से जो आपको दिखाई नहीं देती। और वृक्ष जब छोटा होता है उसकी सामर्थ्य कम होती है। जैसे जैसे विशाल हो जाता है वृक्ष, उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। ऐसी सामर्थ्य हो जाती है कि कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वृक्ष अपने स्थान पर ही खड़ा रहता है, सदा हरा भरा रहता है, फल देता है, फूल देता है और छाया देता है। इतनी सारी चीजें आपने देख ली वृक्ष के बारे में। अब इसी को हम माता जी के साथ में कटाते हैं। माता जी का जीवन जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है, दृढ़ संकल्प शक्ति से, उस भावना से जुड़ा हुआ है कि मुझे आत्म कल्याण करना है। अब आंधी आए, तूफान आए, जीवन में हर विपत्ति आए, हर दुख आए, लेकिन उससे विचलित नहीं होना, सदा खड़े रहना, सदा अपनी एक रफ्तार से जीवन को प्रवाहित करते रहना। ये माता जी का एक इतना बड़ा जीवन अपन देख रहे हैं। उन्होंने 30,000 किलोमीटर की यात्रा की। अब आप कल्पना करिए, उसमें सोचिए आप कि जब आप 10 किलोमीटर चलते हैं तब क्या होता है आपके साथ। और जिसने 30,000 किलोमीटर, कितने चेहरे देखे होंगे, कितने स्थान देखे होंगे, कितनी वनस्पति देखी होगी, क्या क्या नहीं देखा होगा, और कितनी विषम परिस्थितियां देखी होंगी। लेकिन उन सब परिस्थितियों में उनकी क्षमता अडिग है, दृढ़ है। ये महत्वपूर्ण है। साधक थोड़ी सी परिस्थितियां आए तो विचलित हो जाते हैं, लेकिन माताजी उनमें नहीं है। वृक्ष कितनी भी आंधी आए, अगर जड़ उसकी गहरी हो जाती है, संकल्प शक्ति, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति
माता जी की इतनी प्रबल है कि कुछ भी हो, हमें अपनी विशुद्धि को प्राप्त करना है, हमें अपने मोक्ष मार्ग पे चलना है। ऐसे साधकों का जीवन जो है वो हमें प्रेरणास्पद बन जाता है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।